भारत की आत्मा उसके पर्वों और परंपराओं में बसती है। हर त्योहार केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को छूने वाला संदेश है। इन्हीं पर्वों में से एक है दशहरा, विजयादशमी। यह दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का, सत्य की असत्य पर जीत का और धर्म की अधर्म पर पराजय का प्रतीक है। लेकिन दशहरा केवल रावण वध की कहानी नहीं है। इसके भीतर छुपा है वह अनमोल प्रसंग जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने शौर्य के साथ साथ मां आदिशक्ति दुर्गा की भक्ति का आश्रय लिया। यह वही क्षण था जब शक्ति और भक्ति का संगम हुआ और धर्म को विजय का आशीर्वाद मिला। आज भी जब दशहरा आता है तो ढोलंगारों की धुन, रावण दहन की लौ और मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन हमें एक ही बात याद दिलाते हैं कि जब तक मन, तन और आत्मा में सद्भावना और श्रद्धा होगी, तब तक जीवन की हर कठिनाई को पराजित किया जा सकता है। आइए चले त्रेतायुग की ओर और देखें कैसे राम की विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक शिक्षा बनी। त्रेतायुग का समय था। अयोध्या की धरती पर जन्मे राजा दशरथ के पुत्र श्री राम अपने सत्य, धर्म और मर्यादा के लिए पूरे विश्व में पूजनीय थे। किंतु नियति ने उन्हें वनवास दिया और यही वनवास एक ऐसे संघर्ष में बदल गया जिसने धर्म के बीच एक महान युद्ध का रूप लिया। वनवास के दौरान राक्षसराज रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। सीता केवल श्री राम की पत्नी ही नहीं थीं, बल्कि वे धर्म और पवित्रता की प्रतीक थीं। उनके हरण ने न केवल श्री राम बल्कि संपूर्ण मानवता को झकझोर दिया। श्री राम ने सीता की खोज के लिए वानरराज सुग्रीव और उनके सेनापति हनुमान का साथ लिया। समुद्र पार कर लंका की ओर प्रस्थान हुआ। वानरों और भालुओं की विशाल सेना तैयार हुई। लंका की ओर जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाया गया, राम सेतु। इस पुल का निर्माण ही यह संदेश देता है कि जब सामूहिक प्रयास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब युद्ध भूमि तैयार थी। रावण अपनी असुर सेना, मायावी शक्तियों और 10 शीशों के साथ खड़ा था। परंतु युद्ध आरंभ करने से पहले श्री राम ने गहन विचार किया। वे जानते थे कि यह केवल एक सामान्य युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव था। श्री राम ने निश्चय किया कि इस निर्णायक युद्ध से पूर्व उन्हें आदिशक्ति मां दुर्गा की शरण लेनी। उन्होंने अश्विन मास की शुक्ल नवमी को चंडी पूजा आरंभ की। 108 नीले कमलों से मां की पूजा की जानी थी। किंतु रावण ने अपनी माया से एक कमल चुरा लिया। जब 107 कमल रह गए तो श्रीराम ने दृढ़ निश्चय किया, यदि एक कमल कम है तो मैं अपनी एक आंख अर्पित कर दूंगा, क्योंकि मुझे कमलनयन कहा जाता है। श्रीराम ने अपनी आंख निकालने के लिए धनुष उठाया। तभी मां दुर्गा प्रकट हुई और बोली, राम, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हें इस युद्ध में विजय अवश्य मिलेगी। धर्म का पताका ऊंचा होगा और अधर्म का अंत होगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से श्रीराम की आत्मा और अधिक दृढ़ हुई। युद्ध आरंभ हुआ। लाखों असुरों और वानरों के बीच घमासान मच गया। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे योद्धा रणभूमि में उतरे। हर दिन नया संघर्ष, हर रात नई रणनीति। हनुमान, लक्ष्मण, अंगद और वानर सेना ने अतुलनीय पराक्रम दिखाया। लेकिन निर्णायक क्षण विजयादशमी के दिन आया। उस दिन आकाश में सूर्य स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। रावण अपने रथ पर खड़ा था, 10 शीश गर्व और अहंकार से भरे हुए थे। वह अजय प्रतीत हो रहा था। श्रीराम ने ध्यान लगाया, मां दुर्गा का स्मरण किया और दिव्य अस्त्र उठाया। एक गूंजती हुई ध्वनि के साथ जब बाण छोड़ा गया तो वह रावण के हृदय में समा गया। रावण की गर्जना थम गई। लंका की धरती पर एक युग का अंत हो गया। रावण का पतन केवल एक राजा का पतन नहीं था, यह अधर्म, अहंकार और अन्याय का पतन था। युद्ध भूमि में गूंज उठा, जय श्री राम। दशहरा केवल एक युद्ध की स्मृति नहीं है, यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हर युग में, हर समाज में जब भी अधर्म और अहंकार बढ़ेगा, तब धर्म और सत्य की विजय अवश्य होगी। श्री राम ने यह सिखाया कि विजय केवल बल से नहीं मिलती, बल्कि आस्था, भक्ति और आत्मबल से भी संभव होती है। मां दुर्गा की पूजा कर उन्होंने दिखाया कि शक्ति और भक्ति का संगम ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आज भी जब दशहरे पर रावण दहन होता है, तो वह केवल लकड़ी और कागज की प्रतिमा का दहन नहीं होता। वह हमारे भीतर छिपे अहंकार,
क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को जलाने का प्रतीक है।